प्रिय दर्शकगण, देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है सत्य ज्ञान। सत्य का ज्ञान आज दूंगा। सर्वप्रथम मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा परिचय तो आपको मिल चुका, पा चुके होंगे, तो मैं अपना परिचय क्या दूंगा। मैं अपने पिता स्वर्गीय शंभूनाथ राय हैं, नाम है। माता स्वर्गीय सुशीला देवी, तो इनका नाम बताए। ये लोग जो है ईश्वर पंथी थे। हमारा परिवार ही परम परिवार है, परम बंधु परिवार। तो यहाँ ये लोग ईश्वर थे, माता पिता भी थे ईश्वर थे, साधारण किसान थे। ऐसे जमींदार खानदान के बुनियाद ब्राह्मण परिवार है ये। तो इसमें खेती बाड़ी के अलावा और कोई आमदनी नहीं था। हम तो स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल कॉलेज पर शिक्षा प्राप्त किए। इसके बाद घर से निकले नौकरी के लिए। तो दुनिया को जो बेरोजगारी समस्या है वही मेरे साथ भी रहा। किसान की समस्या है वो मेरे पिता माता जी के पास था। दो समस्या 69 के बाद भी निकले थे नौकरी के लिए। तो 69 के समय में भी ये समस्या था और आज भी लगभग यही समस्या है, बेरोजगारी की समस्या और किसान की समस्या, यानी गरीब से अमीर बनाने की समस्या। तो गरीब से अमीर बनाने की समस्या था। तो हमारे माता पिताजी जो थे ईश्वर पंथी थे, क्योंकि हमारा दादा दादी भी ईश्वर पंथी थे और परदादा परदादी तो और ही ईश्वर पंथी थे। तो ये लोग मतलब जो परंपरा चल रहा था हम लोग परिवार में, परम्परा परिवार के जैसा राम कृष्ण विष्णु शिव ब्रह्मा, ये सब को आदि को तो भजना, रामायण महाभारत भागवत पुराण वगैरह का चिंतन सुनना, अपने वाचन करना और वगैरह वगैरह जो भी था हम लोगों का धार्मिक चीज़। और वो की चीज़ हम लोग करते थे। साल भर पर्व त्यौहार सनातन धर्म की बातें निभाना एक। और दूसरे तरफ से जो है हम लोग को द्वंद्व दे दिया था कि धन प्राप्ति करो। तो धन प्राप्ति बिना ईश्वर का नहीं होगा, ये हम लोग को परिवार का मान्यता था कि भगवान खुश होंगे उस दिन धन होगा। भगवान खुश जब तक नहीं होंगे तब तक धन बंद, ये सब कुछ नहीं होता है। तो हम लोग इसीलिए भगवान पंथीय में सब रह गए, भगवान भरोसे। और जो कर्म अपना करना है खेती बाड़ी में उतने ही किए। उसी तरह नौकरी खोजने गए तो भगवान भरोसे में रह गए, अपने से जो करना है वो किए। तो ये चीज़ मैं आपको सत्य का अपना घर परिवार का सत्य का ज्ञान दिया। मैं भाई, मैं बड़ा भाई, हमसे छोटा भाई। तो अब है कि माता पिता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य था शुरू से। आज्ञा ये नहीं कि ये काम नहीं करूँगा वो काम करूँगा, सो नहीं। जो पिता का आज्ञा हुआ वो काम करके दिखा, तो माता की आज्ञा हो वो भी करके दिखा। तो जो बोले वही करें, यही आगे आदेश पालक के जैसा आज्ञा पालक बन के रहे थे। तो वो चीज़ तो अब तो निभ गया, वो दोनों स्वर्गवासी हो गया। उनके बिना फीका तो जरूर लगता है, लेकिन खुशी है कि वो जरूर स्वर्ग में होंगे। यदि स्वर्ग में कोई दिक्कत या कुछ होगा तो हमको खबर करेंगे जरूर। हम पुत्र होने के नाते उनको मदद करूँगा। उनकी आत्मा को अभी भी कुछ भोजन चाहिए तो वो भोजन तो प्रवचन के माध्यम से संसार को दे रहा हूँ, तो वही पर भोजन में परमात्मा को भी और माता पिता को भी दूंगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा था। आखिर मेरा जो सत्य है यही है। अगर गया अभी जाड़ा का मौसम है तो जाड़ा के मौसम में पेजिंग नहीं बना पाता हूँ,
जिसे बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। पेजिंग बनाते तो देखते बहुत लोग। तो मेरे दो ठो विद्यार्थी है, वो शुरू किया है पेजिंग, तो वो लोग पेजिंग बना रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो बस वो समझिए उतने होगा। और ज़्यादा में मेरा उंगली उतना नहीं चलता है, इसलिए हम उतना नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ है कि यूट्यूब से आशा करना बेकार है। यूट्यूब जो करना चाहता है करता है, नहीं करना है नहीं करता है, वो अपना मनमोजी है। तो उससे कोई आशा उम्मीद हमको रत्ती भर नहीं है। वो सहयोग नहीं किया और नहीं करेगा। शुरू से बाधा विघ्न कानून क्या क्या जो है करते रहता है। वीडियो काट देता है कभी कुछ 2 मिनट 3 मिनट, उसका क्या क्या विधान है वही जाने वीडियो काटने का। इसलिए वहाँ की बात तो मैं नहीं बताऊँगा। तो वही चीज़ की है कि मैं कौन हूँ इसका परिचय मैं नहीं दूंगा। इसका परिचय आप लोग स्वयं दे लेंगे और अपने अपने घर में समझेंगे कि मैं कौन हूँ। अपने घर से अपने भीतर की आवाज़ से समझेंगे कि मैं कौन हूँ। इतने में कह रहा हूँ। अच्छा, अब रह गया और सत्य की बात। सत्य ये है कि सनातन धर्म सत्य है, ये तो आप लोग मान के चलिए। सारी सच्चाई इसी धर्म में छिपा हुआ है। जो ज्ञानी है वो इस सनातन धर्म से सत्य को कोड़ कोड़ के प्रवचन भी देते हैं, अपने भी भजते हैं। तो सत्य तो इसमें है ही। रह गया शासन और व्यवस्था। शासन व्यवस्था जो है विश्व में 250 देश में अपने अपने ढंग का है। तो शासन व्यवस्था को हम दो तरह से बांटते हैं। एक है सुशासन, एक है कुशासन। तो सुशासन और कुशासन जो है वो सरकार के पर निर्भर है, प्रजा के ऊपर निर्भर। जिस देश की प्रजा जैसी है उस तरह का वहाँ का शासन होगा। जिस प्रजातंत्र के यहाँ है वहाँ, और राजतंत्र में राजा का जो स्वभाव है उस तरह शासन होगा। प्रजातंत्र में कु ज़्यादा है तो कुशासन कुव्यवस्था होगा। प्रजातंत्र में सु ज़्यादा प्रजा में आ गया तो सुशासन सुव्यवस्था होगा। तो वही सरकार के बारे में भी वही है। और सुशासन की संख्या ज़्यादा है सरकार में तो सुशासन सुव्यवस्था होगा। तो मैं सुशासन सुव्यवस्था के लिए इतना ही कहता हूँ कि शासन किसको किया जाता है? जो डिसिप्लिन में अनुशासन में नहीं है, जो शासन के नियम कानून के अंतर्गत नहीं है, उस पर शासन किया जाता है। तो शासन वही है। व्यवस्था क्या है कि उसको किस प्रकार शासन करें कि उसको ज़्यादा तकलीफ भी न हो और कानून की रक्षा भी हो। शासन भी तो होता है ना कि वो कि किसी को दंड दिया मृत्यु दंड, तो किसी को कारावास, किसी को कुछ साल के लिए जेल। तो इस तरह का शासन तो वैरायटी होता है दंड का। लेकिन यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी क्रिया जब है को लोग करता है तो उससे उत्पन्न होता है धर्म और पाप। तो धर्म की बात तो अलग है। पाप पर जो है ज़्यादा शासन पापे के तरफ से किया जाना चाहिए। तो पाप में क्या होता है? पाप और अपराध और हत्या, 3 प्रकार का बनता है। और ये तीनों जो है दंडनीय है। पहले तो पाप निंदनीय है, पाप निंदनीय है, अपराध दंडनीय है और हत्या वर्जनीय है। वर्जनीय का यहाँ है, वध तो नहीं होता, यहाँ फांसी होता है। तो फांसी मनुष्य के कानून में तो है, तीनों का प्रावधान है तीनों। तो ये चीज़ जो है होना चाहिए, इसमें देरी क्यों? जो अब पकड़े गए हैं, पकड़ रहे हैं शासन सुशासन व्यवस्था को लाने वाले, तो उसको दंड दीजिए। पाप की भर्त्सना कीजिए। निंदा का मतलब भर्त्सना, भर्त्सना कीजिए। जैसे गीता में परम ब्रह्म बोले हैं कि दानवी संपदा प्राप्त की भर्त्सना होती है सब जगह, लोक निंदा होती है। उस तरह से उसके चल निंदा लोग भर्त्सना कर रहे हैं, करेंगे। और अपराध की जो है दंड होता है, उसको कोई कोई पनिशमेंट मिलता है, जेल हो, फांसी हो या जुर्माना हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से
और हत्या का भी फांसी की सज़ा मिलती है। हत्या का भी फांसी, हत्या का हत्या मतलब फांसी में न मृत्यु दंड, मृत्यु ही होना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य तो यही है बंधु। अब इसका जितना आप लोग पीस पास के जितना जो कुछ बना दें, जितना झूठ बनाना है बना दीजिए, झूठ को सत्य, सत्य को झूठ, उल्टा सीधा जितना करना है वो कर दीजिए, लेकिन सत्य इतने ही है। इसी के भीतर में हम लोग पूरा विश्व को रहना है और विश्व रह रहा है। दूसरा पाठ बोले कि धर्म, तो धर्म के बारे में बहुत प्रवचन दे चुका हूँ और बहुत प्रवचन अभी भी वीडियो में रिकॉर्डेड है, तो उसको आप कभी भी सेवन कर सकते हैं धर्म के बारे में। और पाप के बारे में बता दिए कि पाप का जो है क्लाइमैक्स है दंड देना, भर्त्सना करना और माफ़ी नहीं। अभी पाप का माफ़ी कभी नहीं, पाप का माफ़ी का जो परंपरा था वो ख़त्म हो गया। अरे आज हम पाप क्या माफ़ कर दिए, मान लीजिए पाप किए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, अच्छा भाई लो माफ़ कर, फिर आप पाप छोड़ेंगे? नहीं छोड़े, फिर दोबारा तिबारा तीन आ गया, फिर हो अच्छा इस बार भी माफ़ कर दीजिए। तो बार बार आप पाप को माफ़ कराइएगा और बार बार पाप कीजिएगा, तो उस माफ़ी का वैल्यू जीरो। और इसलिए माफ़ी नहीं, पाप का है, पाप किए हो तो दंड भोगना, दंड भोग, डिसिप्लिन तोड़े हो तो दंड भोगना। ये जो है होना जरूरी है आजकल। माफ़ी नहीं, पाप माफ़ कर दिए ना, पाप का समर्थन कर दिए, पाप का समर्थन कर दिए तो जितना वो पाप किया उससे ज़्यादा तो आप पाप किए, पाप को आप समर्थन करके पाप को जो है गुरु बन गए आप, पाप उसको आप तो पाप का बढ़ावा दे दिए बार बार माफ़ी करके। तो इसीलिए कह रहे हैं कि माफ़ी उफी ने पाप का एक एक क्लाइमैक्स है दंड, चाहे वो दंड आपको जेल, कारावास, फांसी या मृत्यु दंड, यही तो दंड है उसका। ठीक है, इतने ही है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, मैं आपको पिछले बार सफाई की बात बताए, तो सफाई तो सब जगह जरूरी है। हमारा दिल, दिमाग, आत्मा में सफाई जरूरी है, मन में वाणी में सफाई जरूरी है, कर्म जो करते हैं उसमें सफाई जरूरी है, घर आंगन में जो सफाई जरूरी है, बिस्तर में, कमरा में भी सफाई जरूरी है और बाहरी सफाई भी जरूरी है। सब सफाई रहने से भी हम लोग जो है संस्कार पैदा होता है, संस्कार। और वो संस्कार जो है आपके हमारे मेहनत से होता है, तपस्या से होता है। ये नहीं कि वो संस्कार किसी का अमानत दे दिया हो गया, ऐसे नहीं। ब्राह्मण लोग तो कितनों को आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद से कहाँ संस्कार होता है? पिछड़ा वर्ग को आशीर्वाद नहीं देते, पिछड़ा वर्ग को भी आशीर्वाद देते हैं, कहाँ संस्कार होता है? वो तो धार्मिक के खिलाफ लड़ाई जो उतर जाता है, ये तो संस्कार नहीं है। धर्म के विरोधी आवाज़ उठाना, कहाँ ये संस्कार नहीं है। इसके बाद है हरिजन, हरिजन लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं, पंडित जी सब जो आशीर्वाद देते हैं, सवर्णिया लोग आशीर्वाद नहीं देते, जरूर देते हैं, लेकिन कहाँ होता है? होता नहीं है, संस्कार नहीं होता है। आदिवासी को भी आशीर्वाद देते हैं, हम लोग घर आता जाता है, हम लोग आशीर्वाद नहीं देते, प्रसाद लेने आता है प्रसाद देते हैं, पर्व त्यौहार में जो है भोग लेने आता है कि कौन कौन सी पकवान बना उसको दीजिए, वो भी हम लोग बांटते हैं, देते हैं। तो क्या उसको संस्कार नहीं है? संस्कार होता ही नहीं है, होगा ही और कैसे होगा? आप 24 घंटा जो है पाप में घुसे रहेंगे तो संस्कार जो भी हम लोग दिए वो भी खत्म कर दिए। और बिना संस्कार का आप सफाई कहना बेकार। आपके पास संस्कार नहीं है, कितना सफाई कीजिएगा, सफाई करते रहिएगा और पाप फिर घुसा लीजिए, क्या गंदा फिर घुस गया, तो संस्कार कैसे हो? इसलिए चाहे हम लोग तो नहीं जानबूझ के पाप करते, लेकिन फिर भी पाप हो जाता है। चाहे अनजाने भी पाप, सोए हैं रात में, कहाँ कहाँ चले गए, क्या क्या कर लिए, उसमें भी पाप होता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है संस्कार के लिए भी धर्म कीजिए। मानते हैं भाई आप करोड़पति हैं, सब चीज़ में भरा पूरा है, ठीक है, वो भौतिक चीज़ सब भरा हुआ है, बाल बच्चा भी है, नाती पोता सब है, लेकिन संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं है।
उस संस्कार के लिए भगवान को अपनाइए, ईश्वर को अपनाइए। अच्छा, परम ब्रह्म परमेश्वर जो है दोनों प्रकृति अपने गीता में बताए हैं, अध्याय 16 में पढ़िएगा। परम ब्रह्म कहें मैं ही देवी संपदा हूँ और मैं ही दानवी संपदा हूँ। लेकिन हम लोग जो है फिर भी जानते हुए भी हम लोग सावधान नहीं हैं। हम लोग दानवी संपदा पर चले जाते हैं। दानवी संपदा का कर्म फल अलग है गीता में, और देवी संपदा प्राप्त का कर्म फल अलग है गीता में। तो ये सब जानते हुए भी हम लोग चले जाते हैं, क्या कीजिए। तो सत्य का ज्ञान यही है कि सत्य जान के अगर आप झूठ के रास्ते पर जा रहे हैं तो इसके बढ़ के दुर्भाग्य क्या कहा जाए। आपके सामने में सब सत्य है, लेकिन उसको ठुकरा के झूठ के रास्ते में, झूठ के बनावटी झूठ रास्ते में घुस के चले जा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आज कह रहा था, और इसी के साथ में हम समझता हूँ कि समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना ही बता रहा हूँ। आप लोग पेशेंस से सुनिए हमारा वीडियो, और हमारा वीडियो से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, फ़ायदा होगा। ज़रूर टाइम दीजिए, सुनिए, और अपने आप में अगर सुधारना चाहते हैं सुधरिए। और आत्म सुधार सबसे बड़ा सुधार है, अपने आप को सुधार लेना ही उत्तम है, पूरा सुधार। हम लोग सूक्ष्म में चलते हैं सुधारने के लिए, और आपको स्थूल में भाषण देते हैं वो भी सुधारने के लिए। सुधारने के लिए हम लोग जन्म लिए ही हैं, और कोई बिगाड़ने के लिए नहीं। तो हम लोग सुधारने की ही ना बात करेंगे आप लोगों से। तो आप लोग सुधरिए, जितना हो सके सुधरिए। ठीक है, धन्यवाद।